हेलो गाइस, आज हम 2017 की एक हॉरर साईफाई मूवी एलियन कॉवेनेंट देखने जा रहे हैं। मूवी के स्टार्ट में डेविड और पीटर को दिखाया जाता है। डेविड पीटर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इसके जवाब में वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी एक क्रिएशन हो। डेविड कहता है कि अगर मैं तुम्हारी क्रिएशन हूँ तो तुम किसकी क्रिएशन हो। पीटर कहता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक दिन हम दोनों मिलकर इंसानों के क्रिएटर से यह सवाल पूछेंगे। इसके बाद एक कॉवेनेंट नामी स्पेसशिप दिखाई जाती है जो अपनी डेस्टिनेशन ऑर्गे 6 से 7 साल दूर होती है। इस स्पेसशिप में 2000 कॉलोनिस्ट, 1140 एम्ब्रियोज और 15 क्रू मेंबर्स होते हैं। स्पेसशिप के क्रू के साथ एक डेविड जैसा रोबोट वाल्टर भी होता है और वो इस स्पेसशिप को मदर बुलाता है। मदर वाल्टर से कहती है कि स्पेसशिप को चार्ज करने का टाइम आ गया है, तुम इसकी सोलर शील्ड्स खोल दो। इसी दौरान स्पेसशिप एक सोलर स्टॉर्म में फंस जाती है। मदर फौरन वाल्टर को आगाह करती है कि इससे स्पेसशिप का बहुत भारी नुकसान होगा, लेकिन वाल्टर इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके नतीजे में कैप्टन ब्रैनसन और 47 कॉलोनिस्ट मारे जाते हैं और शिप बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है। कैप्टन ब्रैनसन एक क्रू मेंबर डैनियल का हस्बैंड होता है और उसके साथ साथ बाकी के क्रू मेंबर्स भी इस हादसे को लेकर बहुत दुखी होते हैं। स्पेसशिप का कैप्टन उनसे कहता है कि अभी हमारे पास दुखी होने का वक्त नहीं है। अगर हमने जल्द से जल्द स्पेसशिप को ठीक ना किया तो बाकी के कॉलोनिस्ट भी मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे क्रू मेंबर स्पेसशिप की खराबियां ठीक करने चले जाते हैं। डेविड और डैनियल टेराफॉर्मिंग बे की तरफ जाते हैं। डैनियल डेविड को बताती है कि मेरा और ब्रैनसन का एक ख्वाब था कि हम एक लेक के किनारे एक अच्छा सा कैबिन बनाएंगे, लेकिन अब वो पूरा नहीं हो सकता। डेविड उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो कैबिन हम दोनों मिलकर बनाएंगे। नए कैप्टन के मना करने के बावजूद तमाम क्रू मेंबर्स एक कमरे में छुपकर अपने मरे हुए कैप्टन के लिए टोस्ट करते हैं। नया कैप्टन ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो इन्हें कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद वो दोबारा स्पेसशिप को रिपेयर करने चले जाते हैं। वो तारों को टांके लगाकर जोड़ते हैं और सोलर शील्ड को सीधा कर देते हैं। सोलर शील्ड के सीधा होते साथ ही स्पेसशिप में लाइट वापस आ जाती है। अचानक टेनेसी को अपने हेलमेट की स्क्रीन पर एक फ्रेगमेंटेड मैसेज नजर आता है। उसके स्पेसशिप पर वापस पहुंचने के बाद तमाम क्रू मेंबर्स ये मैसेज सुनते हैं। ये मैसेज किसी इंसान का गाया हुआ गाना है जो कि स्पेसशिप से एक हफ्ता दूर किसी प्लेनेट से सेंड किया गया है। मैसेज के सोर्स प्लेनेट को गौर से देखने पर इन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट की आबो हवा ज़मीन जैसी है और इस पर जिंदा रहा जा सकता है। इन नताइज को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन ये फैसला करता है कि क्रायो स्लीप में दोबारा 7 साल गुजारने के बाद OG-6 पर पहुंचने के बजाय हम लोग इसी प्लेनेट पर जाएंगे। डैनियल कैप्टन से कहती है कि आपका फैसला गलत है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता। चंद ही लम्हों बाद कुछ क्रू मेंबर्स एक एक्सप्लोरर शिप में बैठते हैं और उस प्लेनेट की तरफ चले जाते हैं। प्लेनेट की आबो हवा बहुत खतरनाक होती है, लेकिन वो बचते बचाते इस स्पेसशिप को प्लेनेट पर लैंड कर देते हैं। मैसेज का सोर्स स्पेसशिप के लैंडिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर दूर होता है। एक क्रू मेंबर स्पेसशिप में रहता है और बाकी के लोग गन्स उठाकर सोर्स पॉइंट की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इनको इंसानों के लगाए हुए गंदम के पौधे भी नजर आते हैं। कैप्टन की बीवी एक क्रू मेंबर के साथ सैंपल इकट्ठे करने चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो आदमी पेशाब करने जाता है और इस दौरान एक मशरूम के ऊपर पाँव रख देता है और फिर उस मशरूम में से उड़ते हुए स्पोर्स उसके कान में चले जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत तेज तूफान होने की वजह से मदरशिप एक्सप्लोरर शिप को ट्रैक नहीं कर पा रही होती। चलते चलते कैप्टन का ग्रुप एक एलियन स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। स्पेसशिप के अंदर भी एलियन मशरूम्स होते हैं जिनसे एक और क्रू मेंबर इन्फेक्ट हो जाता है। कुछ ही देर में इन्हें पता चलता है कि मैसेज डॉक्टर शाह ने इस स्पेसशिप से भेजा था। पीछे कैप्टन वाइफ के पार्टनर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। वो फौरन कैप्टन को फ़ोन करके कहती है कि लेडवुड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और हम स्पेसशिप की तरफ वापस जा रहे हैं। ये सुनकर कैप्टन भी अपनी टीम को वापस ले जाने का फैसला करता है। पीछे मैगी और लेडवुड दोनों स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और कैरीन फ़ौरन इन्हें क्वारंटीन कर देती है। चंद ही लम्हों बाद लेडवुड की कमर फटती है और उसके अंदर से एक छोटा सा एलियन निकलता है। कैरीन को लगता है कि मैगी भी इन्फेक्टेड है और वो उसे बाहर नहीं आने देती और एलियन उसे भी मार देता है। फिर एलियन क्वारंटीन का शीशा तोड़कर कैरीन के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो इसे मारने के लिए गन उठाती है और गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिससे स्पेसशिप में आग लग जाती है और चंद ही लम्हों बाद स्पेसशिप फट जाती है। इतनी देर तक कैप्टन का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है और इनमें मौजूद इन्फेक्टेड मेंबर भी फट जाता है। इसमें से निकला हुआ एलियन भाग जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद एक बहुत बड़ा एलियन इन पर अटैक कर देता है। इस दौरान वाल्टर डैनियल को बचाने के लिए अपना हाथ कुर्बान कर देता है। अचानक आसमान में एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और वो सब एलियन वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर डेविड की एंट्री होती है और कुछ ही देर बाद सब डेविड के पीछे चले जाते हैं। डेविड इन्हें एक कदीम बिल्डिंग में ले जाता है जिसके रास्ते में इन्हें बेशुमार जले हुए एलियन नजर आते हैं। डेविड इन सबको बताता है कि 10 साल पहले मैं और डॉक्टर एलिजाबेथ शाह एक एलियन शिप में बैठकर यहाँ आए थे। हम एलियन शिप का कंट्रोल संभाल नहीं पाए, जिसकी वजह से डॉक्टर शाह मर गई और उसमें मौजूद पैथोजन की वजह से ये सब कुछ तबाह हो गया। इस दौरान कैप्टन उसे बता देता है कि हम लोग एक कॉलोनी मिशन पर हैं और हमारे साथ 2000 कॉलोनिस्ट हैं। कुछ देर बाद वो दोबारा मदरशिप को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान की वजह से नाकाम रहते हैं।
दूसरी तरफ वाल्टर डेविड से मिलने जाता है। डेविड उसे बताता है कि मैं पीटर वेलेंट की सबसे पहली क्रिएशन हूँ। वाल्टर उससे पूछता है कि वो कैसा था। डेविड कहता है कि वो एक काबिल तर्स इंसान था और उसके आखिरी दिनों में मुझे उस पर बहुत रहम आता था। वाल्टर कहता है कि तुम्हारी इन्हीं चालाकियों की वजह से इंसान तुमसे डरते थे और इसीलिए उन्होंने नए मॉडल्स में से इमोशंस निकाल दिए हैं। पीछे कैप्टन डैनियल के साथ बात करते हुए उसे कहता है कि तुम सच्ची थी और हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ डेविड के साथ बातें करते हुए वाल्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि इसने इस प्लेनेट के लोगों को एक सोची समझी साजिश के तहत ख़त्म किया। डेविड डैनियल से कहता है कि मैं एलिज़ाबेथ शाह के साथ मोहब्बत करता था। वाल्टर उसे बताता है कि हम तो किसी के साथ मोहब्बत कर ही नहीं सकते। वो कहता है कि फिर तुमने अपना हाथ डैनियल के लिए क्यों कुर्बान कर दिया। वाल्टर कहता है कि वो मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी ड्यूटी थी। रात के वक्त एक क्रू मेंबर तन्हाई में अपनी मरहम पट्टी कर रही होती है, तभी वहाँ एक जीनोमॉर्फ आ जाता है और उसे चीर फाड़ देता है। डेविड ये सब कुछ देख रहा होता है। एलियन डेविड का वाकिफ होता है। वो डेविड को देखकर खड़ा हो जाता है। अचानक पीछे से कैप्टन गन चलाता है और एलियन मर जाता है और ये बात डेविड अपने दिल पर ले लेता है। फिर डेविड कैप्टन से कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। वो कैप्टन से कहता है कि मैंने इस प्लेनेट पर मौजूद क्रीचर्स पर तजर्बे कर करके इस तरह के लातादाद जानवर बनाए हैं। बातें करते करते वो कैप्टन को एक अंडों से भरे हुए कमरे में ले जाता है। कैप्टन एक अंडे को हाथ लगाता है तो वो खुल जाता है। डेविड उसे कहता है कि देख लो, अंदर कुछ भी नहीं होता। कैप्टन के अंदर देखते साथ ही एक छोटा सा एलियन उसके मुंह पर चिपक जाता है, जिससे कैप्टन बेहोश हो जाता है और जब वो वापस उठता है तो उसका पेट फाड़ कर एक एलियन बाहर निकल आता है। डेविड बैठा ये सब तमाशा देख रहा होता है। दूसरी तरफ टेनेसी एक्सप्लोरर के साथ राब्ता कायम करने के लिए मदरशिप को प्लेनेट के 80 किलोमीटर करीब ले आता है। कम्युनिकेशन लिंक कायम होने के बाद उसकी डैनियल के साथ बात होती है। डैनियल उसे बताती है कि एक्सप्लोरर शिप तबाह हो चुकी है। टेनेसी ये सुनकर डैनियल से कहता है कि हम कार्गो शिप लेकर तुम्हें बचाने आ रहे हैं। दूसरी तरफ वाल्टर को एलिज़ाबेथ शाह का फटा हुआ जैसा मिलता है। जब डैनियल इस बारे में वाल्टर से पूछता है तो वो कहता है कि इंसान फ़ानी है और तबाही इनका मुकद्दर है, मैं इन्हें दूसरा सियारा आबाद नहीं करने दूंगा। इसी दौरान वो वाल्टर की गर्दन में बांसुरी घुसाकर उसे बंद कर देता है। कैप्टन को ढूंढते ढूंढते डैनियल डेविड की लाइब्रेरी में चली जाती है और उसे भी इसकी चालाकियों का पता चल जाता है। दूसरी तरफ लोपे और टॉम कैप्टन के पीछे अंडों वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। अचानक एक क्रीचर लोपे के मुंह पर चिपक जाता है। जब टॉम उसे छुरी से काटता है तो उसके तेजाब के साथ लोपे का मुंह जल जाता है। पीछे से एक बड़ा क्रीचर आता है और टॉम पर हमला कर देता है। ये देखकर लोपे डर जाता है और वहां से भाग जाता है। पीछे डेविड डैनियल को मार रहा होता है। वाल्टर का सिस्टम रीबूट हो जाता है और वो डैनियल को बचाने आ जाता है। वाल्टर और डेविड लड़ रहे होते हैं। डैनियल इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे लोपे मिल जाता है। वो कहता है कि एलियन आ रहा है, यहाँ से जल्दी निकलो। बिल्डिंग से बाहर पहुंचकर डैनियल बीकन ऑन करती है और टेनेसी उसे फॉलो करता करता वहाँ पहुँच जाता है। वाल्टर भी इनके पीछे होता है। तीनों कार्गो शिप पर चढ़ जाते हैं। इनके पीछे पीछे एलियन मॉन्स्टर भी स्पेसशिप के नीचे लटक जाता है। शिप में पहुंचकर वाल्टर डैनियल को बताता है कि डेविड मर चुका है। डैनियल एलियन को मारने के लिए स्पेसशिप से बाहर जाती है और क्रेन का सहारा लेकर उसे मार देती है। क्रेन एक्सटेंड करने से स्पेसशिप डिसबैलेंस हो जाती है। वो इसे बहुत मुश्किल से सीधा करते हैं और मदरशिप में वापस चले जाते हैं। शिप पर पहुंचकर अब फर्थ लोपे के मुंह की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ वाल्टर स्टेपलर के साथ अपना मुंह मुरम्मत कर रहा होता है। डैनियल उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। आगे से वाल्टर कहता है कि ये मेरी ड्यूटी थी। रात के वक्त अचानक अलार्म बजने लग जाते हैं। मदर डैनियल से कहती है कि मेडिकल बे में कोई एलियन है। वाल्टर इन्हें उसका पता बताता है। दोनों उसके पीछे टनल में चले जाते हैं। डैनियल वाल्टर से कहती है कि तुमने मेरे बताने पर टनल्स के दरवाजे बंद करते जाना है। ये करते करते वो इस एलियन को टेराफॉर्मिंग बे के दरवाजे तक ले जाते हैं। फिर डैनियल और टेनेसी स्पेस सूट पहनते हैं और एयर लॉक खोल देते हैं। इसके बाद वो वाल्टर से कहते हैं कि तुम टेराफॉर्मिंग बे का दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खुलते साथ ही एलियन अंदर आ जाता है। टेनेसी यहाँ पर मौजूद ट्रक्स की चेन्स खोल देता है और एलियन इन ट्रक्स के साथ ही स्पेस में चला जाता है। इसके बाद स्पेसशिप में हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है और बाकी लोगों के साथ साथ टेनेसी भी क्रायो स्लीप में चला जाता है। डैनियल भी क्रायो स्लीप में जाने के लिए अपनी मशीन में लेटी होती है। वाल्टर उसके पास खड़ा होता है। वो वाल्टर से कहती है कि अब हम लेक पर अपना कैबिन बना सकते हैं। वो डैनियल को कोई जवाब नहीं देता और ये देखकर डैनियल को पता चल जाता है कि ये असल में डेविड है। फिर डेविड अपने मुंह में से 2 एलियन एम्ब्रियो निकालता है और उन्हें फ्रीज़र में रख देता है और ज़मीन पर मैसेज भेज देता है कि स्पेसशिप में सब कुछ ठीक है और वो अपने नॉर्मल रूट पर जा रही है। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह की दूसरी मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल पर मौजूद ये दूसरी वीडियोज़ भी पसंद आएंगी।